साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त फैलीराम मीना और आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं खास तौर से हमारे प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए जो कि अपनी नर्सरी और केजी क्लासेस का रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। एक्चुअली इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं, लेकिन नई गाइडलाइंस को देखते हुए कुछ चेंजेज इस सॉफ्टवेयर के अंदर हुए हैं, कुछ अपडेशन आई है, खास तौर से कुछ एडिशन हुआ है, कुछ फीचर्स नए ऐड हुए हैं और उन्हीं को लेकर के ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए आप इस सॉफ्टवेयर को अगर यूज कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस पे वन बाय वन हम स्टेप वाइज बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और एक निवेदन और करूँगा कि हमारे जो ग्रुप्स है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स है, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, उन ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि कोई भी बात होती है तो उन ग्रुप्स के माध्यम से हम बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो आप अगर इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि कोई भी अपडेट अगर होती है तो ग्रुप के माध्यम से आपको मिल सकती है, अदरवाइज आप उससे वंचित रह सकते हैं और आपके काम में कहीं न कहीं कोई व्यवधान आ सकता है। तो हम इस पे बात करेंगे कि क्या नए चेंजेज है, जिन चीज़ों को हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। सॉफ्टवेयर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आपको मिल ही जाएगा। तो आप जो पेज देख रहे हैं ये इस सॉफ्टवेयर का होम पेज है। एक्चुअली यहाँ से हमें स्टार्ट करना होता है, इस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस है और यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ लिंक्स मिलते हैं। तो यहाँ से ये तो जानते हैं कि आपको यहाँ से यस करना है, यस करने के बाद या डाटा एंट्री, रिपोर्ट्स और सपोर्ट टीम के लिंक दिख जाते हैं राइट हैंड साइड में रेड कलर में एक्चुअली। तो यहाँ से हमें, आप पहले भी काम कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको क्लैरिटी होगी। तो सबसे पहला काम हमें डेटा एंट्री से रिलेटेड करना होता है, तो डेटा एंट्री पेजेस पे जाते हैं। डेटा एंट्री का पेज जो ओपन होता है वहाँ पे हमें कुछ कॉमन एंट्रीज करनी होती है। आप देख रहे होंगे येलो कलर की जो सेल्स है उनके अंदर, इनको आप एंटर करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आप इस सॉफ्टवेयर में आगे काम नहीं कर पाएंगे और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ स्किप कर देते हैं हम तो हमारा काम कहीं न कहीं दिक्कत दे सकता है, कोई गलती हो सकती है। तो मैंने जैसे यहाँ से डाटा को डिलीट कर दिया एंट्रीज को, तो हमारे आगे बढ़ने के सारे रास्ते गायब हो गए वहाँ से। तो अब मैं इसको अनडू कर देता हूँ, डाटा दोबारा से यहाँ ले आता हूँ, तो राइट हैंड साइड में ये इंपॉर्टेंट लिंक्स में अपने आप ये विजिबल हो चुके हैं जो डेटा एंट्री पेजेस है। और आप जानते हैं कि डेटा एंट्री पेजेस में क्या क्या चीज़ें एंटर करनी होगी, क्या क्या पेजेज होंगे जिन पे डेटा एंटर करना होगा। सबसे पहला स्टूडेंट डिटेल्स है, दूसरा ग्रेड शीट मिड टर्म, ग्रेड शीट फाइनल टर्म, एनुअल ग्रेड्स। एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस को आपने प्रॉपरली देखा होगा तो कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं वन बाई वन बात करूँ तो सबसे पहले स्टूडेंट डिटेल्स की बात करते हैं। जिस पेज पे जाते हैं तो ये डिटेल में ऑलरेडी फिल कर रखी है यहाँ पे मैंने, और ये आपको भी ऐसे ही फिल करनी है, कोई भी कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आपको डेट ऑफ एडमिशन और स्टूडेंट आईडी का कॉलम खाली छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कहीं कोई काम का नहीं है। लेकिन मैनुअली कर रहे हैं तो आप दोनों कॉलम आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक तरीका और है डेटा एंटर करने का, जो कि आपको पहले भी बताया, इसका पहले डिटेल्ड वीडियो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कैसे करना है। पर उसका हमारा स्टूडेंट पोर्टल होता है, वहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स का डाटा होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ऊपर दिया गया लिंक है यहाँ से स्टूडेंट पोर्टल डाटा के लिए, आप यहाँ से जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल और वीडियो का लिंक दे रखा है। आपको वीडियो देखना है इसके लिए पहले, तब जा करके आप अच्छे से डाटा को यूज कर पाएंगे, अदरवाइज कोई गलती हो सकती है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से काम कर लेंगे। और जैसे यहाँ पे वीडियो देख करके आप डाटा लाते हो स्टूडेंट पोर्टल से, तो इस पेज पे कॉपी होती है, कॉपी को पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ से नेक्स्ट का बटन क्लिक करना पड़ता है। नेक्स्ट पे जाते हैं, इस पेज पे वो डाटा फिल्टर होकर के आ जाता है जो हमें रिक्वायर्ड होता है, और रिक्वायर्ड डाटा को यहाँ से कॉपी करके हम सीधा स्टूडेंट डिटेल के पेज पे चले जाते हैं। तो ये डिटेल वाला पेज है जहाँ ला करके हम डाटा को पेस्ट स्पेशलाइज वैल्यूज कर देते हैं, जो कि हम वीडियो में बार बार बताते रहते हैं। तो यहाँ डाटा कॉपी पेस्ट कर दिया, उसके बाद में यहाँ रिलीजन तक का डाटा हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में अटेंडेंस वाला डाटा यहाँ फिल करना है, बच्चे की मिड टर्म तक की क्या अटेंडेंस है
और आपकी फाइनल जो मार्च में एंड हो रहा है उस टाइम पे क्या अटेंडेंस है। फाइनल टोटल का मतलब होता है मार्च की जो क्लोजिंग के टाइम पे जो अटेंडेंस है उसको कंप्लीटली डाल देना है, पूरी अटेंडेंस। अपने आप वो बाइफरकेट कर लेगा मिड टर्म और फाइनल टर्म के अकॉर्डिंग, मतलब आप कर लेगा। लेकिन यहाँ मिड टर्म का मतलब है सितंबर तक की डालनी है और यह फाइनल टोटल डालना है। तो ये आपने पहले भी मैं इसको क्लियर कर चुका बार बार वीडियोज़ के अंदर कि ऐसा क्यों करना होता है, क्योंकि मिड टर्म की रिपोर्ट अलग बनती है, फाइनल टर्म की अलग बनती है, एनुअल ग्रेड्स अलग बनते हैं। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट डिटेल एंटर कर दी। उसके बाद में आते ये ग्रेड शीट मिड टर्म का काम मिड टर्म के टाइम पे आपने कर लिया होगा, और नहीं किया तो इसकी ज़रूरत अब नहीं है। एक्चुअली एनेक्सर ABN जो कि मिड टर्म के टाइम पे हमारे डिपार्टमेंट ने हमें गाइडलाइंस दी थी कि नर्सरी प्राइमरी KG के बच्चों के लिए हमें एनेक्सर ABN में उनके ग्रेड्स एंटर करने हैं, जो कि उनका मिड टर्म और फाइनल टर्म के जो असेसमेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो दोनों टर्म वाइज ग्रेड्स एंटर करने होते हैं। तो उनके लिए मिड टर्म की एंट्री अलग होती है और फाइनल टर्म की एंट्री अलग होती है। जैसे मिड टर्म में गए तो ये जैसे एंट्रीज मैंने पहले से ही कर रखी है, ये एंट्रीज हो रही है। यहाँ पे देखो नीचे की तरफ येलो कलर आ रहा है। अगर यहाँ पे भी मैं डिलीट कर देता हूँ डाटा को तो ये येलो हो जाता है, जितना डिलीट हुआ येलो हुआ, मीन्स येलो कलर में आपको एंट्री करनी है जितने बच्चों के नाम आपको दिख रहे हैं। तो जितनी एंट्रीज यहाँ पे येलो कलर में है, कोई भी आपकी कॉलम छूटना नहीं चाहिए, वो सारे कंप्लीट होने चाहिए जब तक कि वो येलो है। हाँ, जितने बच्चे उसके बाद में येलो सीट आ रही है तो उसको आप रहने दें, वो छोड़ सकते हैं। और उसको प्रिंट निकालते टाइम पे आप हाइड कर सकते हैं, यहाँ से जीरो को डिसेलेक्ट करके हाइड कर सकते हैं, अपने आप हो जाएगा, वो यहाँ से हट जाता है। ये जीरो को मैंने हटाया और नीचे के जीरो वाले जो रोज है वो हट गई और यहाँ पे बच गया, राइट। तो यहाँ पे ओके। इसके बाद वापस हम डाटा एंट्री पेज पे जाते हैं और इसी तरह से ग्रेड शीट फाइनल टर्म हो जाएगा। और एनुअल ग्रेड्स में भी सेम वैसे ही है। और एनुअल ग्रेड्स जो कि हमारे फाइनल रिजल्ट के लिए जो गाइडलाइंस आई डिपार्टमेंट की उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे हेडिंग्स है और उसके अकॉर्डिंग ग्रेड्स हमें एंटर करने हैं। और प्रिंट के लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी दे रखे हैं, उनको आप समझ करके या पहले वाले हमारे वीडियोस देख करके बहुत इजीली आप अपना प्रिंट निकाल सकते हैं सीट का। तो ये फाइनल टर्म की जो एक्चुअली फाइनल टर्म नहीं, ये एक्चुअली एनुअल असेसमेंट शीट है, इसका प्रिंट आपको लेना है। और यहाँ से आपको इसको उठाते हुए ये कर लेना। आपको जहाँ पे भी आपके ग्रेड्स की संख्या नहीं आ रही होगी वहाँ पे बिल्कुल येलो रह जाता है, लेकिन आप इसको फिल नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके जैसे जैसे ग्रेड यहाँ एंटर कर रखे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा डाटा, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग आपने एंट्री कर दी, फिर वापस चले जाते हैं, एनुअल ग्रेड हो गया। अब फोटो ऑप्शनल है, आप अगर अपनी एनेक्सर ABN विद फोटो लेना चाहते हैं तो यहाँ से फोटो एंटर कर देंगे। जैसे मैंने 2 फोटो यहाँ पे एंटर कर रखी है, इसका भी पहले जो वीडियो बना रखा है उसके अंदर बता रखा है कि कैसे फोटो इंसर्ट करनी है। तो ये फोटो यहाँ पे एक 1 बाय 1 यहाँ सेट करके हर एक कॉलम, इस कॉलम के अकॉर्डिंग हर एक बच्चे के नाम के सामने उसकी फ़ोटो को सेट कर देना है। और वो जब भी हम रिपोर्ट बनाएंगे वो हमारे सामने आ जाएगी। फिर डेटा एंट्री पेज पे जाते हैं और यहाँ से ये सारे एंट्रीज करने के बाद में हम रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में चलते हैं। और रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ जो जो रिपोर्ट्स हमें जनरेट करनी है वो सारी रिपोर्ट्स के लिंक मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेस कोड दे रखे हैं और इन कोड्स को अगर यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ तो ये सारी रिपोर्ट्स के जो लिंक थे वो गायब हो जाते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी एक्सेस कोड की, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लो यहाँ से डिलीट हो भी जाता है गलती से तो मिड टर्म का जो एक्सेस कोड है हमारा स्मॉल में FRM123 है और फाइनल टर्म का एक्सेस कोड है TSST है। तो ये आप एंटर करेंगे तो ये सारे विजिबल हो जाते हैं। एक्चुअली अब हमें मिड टर्म की सीट नहीं निकालनी, मिड टर्म का ABN भी नहीं निकालना, लेकिन हाँ किसी ने मिड टर्म का ABN निकाल रखा ये वाला, तो इसमें केवल इतने ही ग्रेड्स दिखेंगे, फाइनल टर्म असेसमेंट के ग्रेड्स नहीं दिखेंगे। तो
आप क्या करेंगे, इसी पेज पे भी प्रिंट ले सकते हैं। इस पेज पे प्रिंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली ABN का पार्ट 2 पे जाएंगे। तो पार्ट 2 पे जाएंगे तो केवल वहाँ ग्रेड, रिमार्क और अटेंडेंस वाली एक्चुअली एंट्रीज दिखेगी, बाकी फॉर्मेट गायब है यहाँ से। क्यों? क्योंकि वो मिड टर्म जो ABN का फर्स्ट पार्ट था ये आ चुका है, इसके अंदर ये जगह स्पेस खाली है, वहाँ पे वो एंट्रीज आ जाती है। तो हम एक बार प्रिंट निकाला उसको दोबारा यूज करेंगे तो उसका फ़ायदा मिल जाएगा हमारे को, कि हमें डबल पेज खराब नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप अगर मान लो ABN फ्रेश निकालना चाहते हैं तो यहाँ से एनेक्सर ABN का एक डायरेक्ट लिंक दे रखा है जिसमें पूरे साल भर के दोनों टर्म्स का असेसमेंट के ग्रेड्स आपको मिल जाते हैं और इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। फोटो आपकी अपने आप आ जाती है। यहाँ से 1 नंबर एंटर किया तो 1 की फ़ोटो आ जाती है, 2 एंटर किया तो 2 की फ़ोटो आ जाती है। इसी तरह से 1 बाय 1 करके सारा डाटा चेंज होता रहता है। तो इस तरह से एनेक्सर ABN जो कि डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के तहत आपने मिड टर्म में भी बनाया था, उसको फाइनल टर्म में भी मेंटेन करना था। तो मिड टर्म के ग्रेड अलग होते, फाइनल टर्म के ग्रेड होते अलग। लेकिन एक चीज़ और है, हमारी रिजल्ट शीट एनुअल रिजल्ट शीट ये थी और उसको आपने फिल किया था, वो उसका प्रिंट निकालने के साथ साथ अचीवमेंट रिपोर्ट फाइनल का जो कि अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग ये फाइनल ग्रेड्स हमें एंटर करने हैं यहाँ पे, जो कि हमने असेसमेंट शीट के अंदर एंटर कर दिए और इसके अंदर 1 बाय 1 जैसे जैसे बच्चे के रोल नंबर की एंट्री करते हैं तो यहाँ से चेंज हो जाता है डाटा। 3 किया तो 3 का। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और, यहाँ केवल आपको एक एक रोल नंबर एंटर करना है और डाटा चेंज होता जाएगा और उसका प्रिंट आप निकालते जाएंगे। लेकिन यहाँ एक ऑप्शन और दे रखा है, रिपोर्ट कार्ड विद फोटो रिपोर्ट कार्ड लेंगे तो वो ही सेम है लेकिन उसमें फ़ोटो और आ जाती है। तो कई टीचर्स अपने बच्चों की फ़ोटो भी अगर इस पर एंटर करना चाहें तो इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। किसी को कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, क्योंकि फ़ोटो सहित अगर रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं तो ये एडिशनल चीज़ है, वो दे सकते हैं। तो यहाँ से विद फोटो रिपोर्ट कार्ड देना चाहें, कलर्ड प्रिंट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, विद फोटो या विदाउट फोटो। ये रिपोर्ट कार्ड के दोनों फॉर्मेट दे रखे हैं। तो ये तो रही बात हमारी असेसमेंट शीट और रिपोर्ट कार्ड्स की। अब इसके बाद बात आती है कि हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और रह गई है, क्लास समरी। ये क्लास समरी जो कि हमारा ये फाइनल रिजल्ट के लिए गाइडलाइंस के साथ ये फॉर्मेट आया हुआ है, जिसका नाम है एनेक्सर R1.2। एनेक्सर R1.2 है। इसके अंदर बच्चे के पूरी क्लास के ग्रेड्स कंबाइंड होकर के यहाँ पे आ जाते हैं, और वो भी कैटेगरी वाइज, ऑल स्टूडेंट्स, OBC, SC, ST, माइनॉरिटी, और नीचे क्लास टीचर, चेक करने वाले के साइन और प्रिंसिपल के साइन होकर के ये रिजल्ट के टाइम पे हमारी समरी बन जाती है। इसी तरह से एक और समरी हमारे पास, वो है कंबाइंड समरी। जो रेड कलर में दिख रहा है ये कंबाइंड समरी है, जिसके अंदर आप अलग अलग सेक्शंस, चाहे एक ही क्लास नर्सरी या KG क्लास के अलग अलग सेक्शंस को कंबाइंड करनी हो या दोनों क्लासेज के सभी सेक्शंस को कंबाइंड करना हो, आपको इस समरी की हेल्प लेनी पड़ेगी, इस पेज की हेल्प लेनी पड़ेगी, जहाँ से आप यहाँ कंबाइंड समरी बना सकते हैं। और एग्जैक्टली वहाँ पे इसका एक अलग से वीडियो दे रखा है, इस वीडियो को जरूर देखेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। यहाँ पे आपको क्लास चेंज करनी है कि आप KG की समरी बना रहे हो, नर्सरी के सभी सेक्शंस की समरी बना रहे हो, या नर्सरी और KG के सभी सेक्शंस की समरी बना रहे हो, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो नर्सरी KG के सभी सेक्शंस की समरी बना रहे हो तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और बाद में अलग अलग सेक्शन का जो रिजल्ट प्रिपेयर किया आपने इसी सॉफ्टवेयर में, उनकी डाटा जो इसी पेज पे डाटा होता है उसको लाके यहाँ पे कंबाइन करते हैं, जिसका डिटेल में वीडियो बना रखा है। तो डेफिनेटली आपका काम बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि वीडियो के स्टेप्स को फॉलो करें, जो गाइडलाइन सॉफ्टवेयर के लिए यूज करने के लिए दे रखी है उनको फॉलो करें, और हमारे जो ग्रुप है कम्युनिकेशन के लिए और कोई भी हेल्प है उसके लिए, तो उन ग्रुप में से कोई एक ग्रुप टेलीग्राम का या व्हाट्सएप का, जिनके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो डेफिनेटली ज्वाइन कर ले। आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा और आपको काम करने में बहुत मज़ा भी आएगा। तो डेफिनेटली आपको इससे हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। और आगे से ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल टाइम सेविंग टूल्स मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, इसलिए हमारे ग्रुप्स
और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।